औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान उम्मत मुसलमान के लिए एक काबिल फ़ख्र जो है मुल्क है। उसकी वजूहात क्या हैं? उसकी एक तो वजह यह है कि ये पहली रियासत है मदीना मुनव्वरा के बाद जो कि अल्लाह पाक के नाम पर कायम हुई, नजरियाती मुमलिकत है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान एक जो है वो एटॉमिक पावर है। तीसरी बात यह है कि यहाँ के लोग जो हैं वो पूरी दुनिया में कहीं भी अगर मुसलमानों को कोई तकलीफ पहुंचती है तो यहाँ के मुसलमान, यहाँ के पाकिस्तानी 98-99% लोग हैं वो बेचैन बेकरार हो जाते हैं। पाकिस्तान जोग्राफियाई लिहाज से दुनिया के ऐसे खित्ते में वाक़या है कि जहां पर आपको हर तरह का मौसम भी मिलेगा, पहाड़ भी, समंदर भी, दरिया भी, फल, वेजिटेबल्स। एक तरफ हमारे देख लें, हिंदुस्तान जो है इतना बड़ा मुल्क है, चाइना हमारे साथ है, ईरान हमारे साथ, अफगानिस्तान हमारे करीब, ये जो रशिया से जो स्टेट्स 13-14 अलहदा हुई थी, जो मुसलमान मैं जिनकी बात कर रहा हूँ उनकी, वो भी हमारे करीब ही पड़ती हैं। गोया के पाकिस्तान जोग्राफियाई लिहाज से भी बड़ा अहम जो है वो हैसियत का हामिल है और यहाँ पर जो है ट्रेड के लिहाज से, लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिहाज से पाकिस्तान जो है खित्ते की एक अहम जो है वो खित्ते में वाक़या है। लेकिन यहाँ पर हमारा जो माशी निज़ाम है, हमारी मईशत जो है इंतहाई कमज़ोर है। हमारा यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होने की वजह से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है। गोया के इफ देयर इज नो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देयर विल बी नो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बेस ही जो है वो आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे चलती है। पाकिस्तान में 1971 में पाकिस्तान का एक हिस्सा अलग कर दिया गया। उसमें बेशक साजिशें हैं, इंटरनेशनल साजिशें होंगी, उसमें जो है वो भारत की साजिश होगी, लेकिन क्या वजह है कि हमारा अपना ही बाजू हमसे अलहदा हो गया। हमारे हुक्मरानों ने, सियासतदानों ने इससे कोई सबक नहीं सीखा। अब हम आते हैं यहाँ के निज़ाम इंसाफ की तरफ। निज़ाम इंसाफ जो है वो इतना कमज़ोर है, इतना ढीला डाला है, इतना टाइम कंज्यूम करता है कि लोग इस निज़ाम इंसाफ को निज़ाम इंसाफ ही नहीं समझते। वो समझते हैं कि ये टाइम की कंजम्पशन है, पैसे का ज़िया है। तो देखा जाए पाकिस्तान जो है वो एक ऐसी कौम पर मुश्तमिल है जो कौम कुरान पाक की हामिल है। कुरान पाक कोड ऑफ लाइफ है, लेकिन यहाँ पर आपको अकरबा परवरी, जिसे हम नेपोटिज्म कहते हैं, यहाँ पर आपको रिश्वत, सिफारिश, 2 नंबरी हर शोबे में नजर आएगी। गोया के जिन ममालिक को हम काफिर कहते हैं वहाँ पे माशी खुशहाली भी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है, इंसाफ का बोलबाला भी है। तो फिर हम अपने आप को अगर ये कहलाते हैं कि हम मुसलमान हैं, कुरान पाक, कुरान और सुन्नत की हामिल कौम है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन जो है उसके हम पैरोकार हैं, तो इतने जरीलो ख्वार हम दुनिया में हो रहे हैं कि हमारी जो भी हुकूमत आती है, जो भी हमारे मामलात हैं, वो हम जो है वो पूरी दुनिया में कशकोल लिए फिरते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो अफ़ाल और अक़वाल जो है वो आपस में नहीं मिलते। कुरान पाक हमारे पास है, लेकिन हमने उस पर अमल नहीं कर रहे। तोते की तरह रटे रटाए अंदाज में से पढ़ते हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते। गोया के हमारी ये बदनसीबी है कि हमारी रियासत पर, हमारी मुमलिकत पर ऐसे लोगों का जो है वो साया पड़ा हुआ है जिनका अवाम के मसाइल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है।
पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो तौबा तौबा करते हैं पाकिस्तानियों के फ्रॉड पर। पाकिस्तान में जो होने वाली 2 नंबरियां हैं, जो पाकिस्तानी ओवरसीज हैं वो बेचारे बाहर बैठे हों, यहाँ पैसे भेजते हैं, उनके साथ फ्रॉड हो जाता है, यहाँ उनकी प्रॉपर्टीज पर कब्जे हो जाते हैं, कोई उनका जो है ना वो नहीं है हाल जो है बेहतर। तो मसला ये है कि फिर इस मुमलिकत को जो चलाने वाले हैं, जो मशीनरी है, उसकी ओवरहालिंग कैसे होगी। हम ये समझते हैं कि इलेक्शन में जो वोट डाले जाते हैं उससे वो वोट जो होते हैं वो डाले तो जाते हैं, लेकिन हुक्मरान अशराफिया अपनी मर्जी से लोगों को जितवाती है, मर्जी से हुकूमतें बनती हैं। चंद सीटें लेकर भी लोग वजीर आजम वजीर आला बने बैठे होते हैं, और जब भी किसी सियासतदान की, किसी ब्यूरोक्रेट का कोई मसला बनता है तो वो पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ बोलता भी है। तो ये सूरत हाल कब तक रहेगी? पूरी दुनिया में हम तमाशा कब तक बने रहेंगे? हमारे नौजवान हाथों में डिग्रियां लेकर धक्के खा रहे हैं, इसका जो है हल कैसे निकलेगा? माँ बाप बड़ी मुश्किल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इतनी महंगी एजुकेशन हो चुकी है। तो बात सिर्फ ये है कि दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है और हम जो हैं वो ख्वाबे गफलत में सोए हुए हैं। हम जनाब कभी एक लीडर के नारे लगाते हैं, कभी दूसरे के, कभी तीसरे के, कभी चौथे पे। बाद में पता लगता है कि जनाब सब कुछ जो था वो एक जस्ट जो था एक वैसे ही सिलसिला निकला, कोई उसमें हकीकत नहीं निकली। तो हमें अपने किरदार को ठीक करना होगा, अपने गिरेबान में झांकना होगा कि हम खुद जो हैं अपने आप को दुरुस्त करें, और इस मुल्क को, कौम की सिमत दुरुस्त करने के लिए हर बंदे को अपना अपना किरदार अदा करना होगा। अल्लाह पाक जो है वो उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। अगर हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो ये निज़ाम इसी तरह चलता रहेगा। बड़ी मुश्किल से ये कुर्बानियों से ये पाकिस्तान हासिल किया गया था, लाखों लोग शहीद हुए, असमतें लुटी, तब जाकर ये टुकड़ा हमें मिला। लेकिन अफसोस ऐसे लोगों के हाथ में ये आया हुआ है जो है जिन्होंने तमाशा बना दिया पूरी दुनिया में पाकिस्तान को। अल्लाह पाक हम सब पर अपना खास करम फरमाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।